Welcome to Mathematics Creator Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start our trigonometric function lecture number 2. So let's start. लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि एंगल को किस में मेजर किया जाता है. 2 यूनिट्स में पढ़े थे हम लोग, एक डिग्री एंड रेडियन, और दोनों के रिलेशंस पढ़े थे कि डिग्री को अगर एंगल में करना हो तो क्या रिलेशन था और एंगल को डिग्री में करना हो तो क्या रिलेशन था. क्या था मेरा पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से रिलेशंस में और फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस किए थे हम लोग कि कैसे मेरा कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होता है. अब एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शंस में हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मींस साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये जो 6 रेशियोज थे, अब उन लोग को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल रहे हैं. अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो क्लास 10 तक हम लोग ने बोला था. अब उसी चीज को कन्वर्ट करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल रहे हैं, और इसीलिए हम लोग ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बाद पढ़ रहे हैं कि फंक्शंस जब हम लोग ने पढ़ लिया, फंक्शंस जब हम लोग ने जान लिया, फिर हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी हम फंक्शन बोल रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस लेते हैं और इस एक्सिस पे एक यूनिट सर्कल बनाते हैं विथ सेंटर एट ओरिजिन. ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे है और एक यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल मतलब 1 यूनिट रेडियस. ठीक है, ये ड्रॉ किया. अब इस सर्कल पे एक कोई पॉइंट ले लिया, लेट इट बी P, और इसका ओरिजिन से एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग ने x बोल दिया. ठीक है, इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जान रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो हम लोग ने x बोल दिया. अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स होगा cos x एंड sin x. ठीक है, इतना मींस जो एंगल है उसी का मेरा cos का वो एंगल और sin का वो एंगल. ठीक है, अब अगर आपको देखना हो और डेप्थ में जाना हो तो इससे अगर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करें एक्सिस पे, तो ये लेंथ मेरा क्या रहेगा, cos x, और ये लेंथ sin x. ठीक है, अब हम यहां से मान लो P पॉइंट से मान लो यहां पे बढ़े P डैश पे, और यहां से मान लो ये एंगल बना रहा है अल्फा. ठीक है, तो अब यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो एंगल है cos अल्फा और sin अल्फा. ठीक है, और इसका राइट एंगल ट्रायंगल अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बन जाएगा. तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारे x पे अलग अलग fx मिल रहा है. ठीक है, यूनिक इमेज. अब देखो यहां के x पे cos x कुछ मिला, sin x कुछ मिला. अब यहां पे आए, हर एक वैल्यू पे मेरे क्या हो रहे हैं, cos x और sin x चेंज हो रहा है. फंक्शंस हम लोग क्या कहे हैं कि सारे डोमेन के सारे वैल्यूज पे हम लोग को जो fx मिले वो क्या मिले, यूनिक मिले. यही कह रहे हैं फंक्शन के डेफिनेशंस को, जो बोले फंक्शन पहले एक रूल बताया है और फिर क्या बोला है कि सारे फंक्शंस के x के सारे वैल्यूज पे हमको जो fx मिले वो क्या मिले, यूनिक मिले. तो x के डिफरेंट वैल्यूज पे हम लोग
देखो सर्कल पे रोटेट करते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम लोग fx इक्वल्स टू साइन एक्स, fx इक्वल्स टू कॉस एक्स, fx इक्वल्स टू टैन एक्स, fx इक्वल्स टू कोसेक एक्स, fx इक्वल्स टू सेक एक्स, fx इक्वल्स टू कॉट एक्स, ये अब हम लोग फंक्शन एज अ फंक्शन पढ़ेंगे। अभी तक हम रेशियोज पढ़ रहे थे, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं कि डोमेन के सारे वैल्यूज पे हमको जो fx मिले वो वन एंड ओनली वन इमेज मींस यूनिक मिले। ये हो गया। अब ये यूनिट सर्कल मतलब एक यूनिट का है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 0 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस है मेरा और ये वाई एक्सिस है। अब हम इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं हम, 0 1। ठीक है, फिर इधर इस पॉइंट पे आए, ये नेगेटिव वाला पार्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, -1 0। फिर इस पे क्या बोले, ये नेगेटिव एक्स है तो 0 और -1। ये क्लियर हो गया। अब देखो, मतलब जहां जहां हम एंगल अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वैल्यूज चेंज होके मिल रही है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड यही था तो ये 0 डिग्री बना रहा था, जितना एंगल बनाएगा वही कॉस और साइन की वैल्यू होगी। तो हम यहां पे O और इसको मान लो हम A कर दिए, तो OA जो लाइन है ये 0 डिग्री बना रहा है, तो क्या हम इसका कोऑर्डिनेट cos 0 और sin 0 बोल सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? मींस हम इसका डिग्री देखो 0 डिग्री है, जो डिग्री जो एंगल बना रहा है वही cos और sin की वैल्यू है। यहां पे x बना रहा था तो cos x sin x, यहां अल्फा बना रहा है तो cos अल्फा sin अल्फा, तो यहां 0 डिग्री बना रहा है तो 0 cos 0 और sin 0। और हम लोग प्रीवियस नॉलेज से जान भी रहे हैं कि cos 0 1 और sin 0 0 आएगा। ठीक है, अब हम मुड़ते हैं इस वाले पॉइंट पे, A है इसको हम B लेट कर लेते हैं। तो B वाले पॉइंट पे गए तो हम क्या, ये देखो ये अब ये एंगल कौन सा बना रहा है, 90 डिग्री। तो क्या हम इसको अब जो भी एंगल लिखेंगे वो रेडियन में लिखेंगे, तो cos π/2 और sin π/2 बोल सकते हैं। ठीक है, cos π/2 0 है और sin π/2 1 है। ये क्लियर हो गया, ये भी प्रीवियस नॉलेज से जान रहे थे। अब रोटेट कर रहा है, ये पॉजिटिव रोटेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी cos पाई एंड sin पाई, ये 180 डिग्री है ना, तो cos पाई और sin पाई, और पाई कहां से आया वो लेक्चर 1 देख लेना, कन्वर्जन। अब सारे एंगल्स हम रेडियंस में लिख रहे हैं। ठीक है, तो 180 आया। अब यहां पे कितना आ गया, 270। 270 को क्या बोल सकते हैं हम, cos 3π/2 और sin 3π/2। ठीक है, तो अब देख लो हम cos 3π/2 और sin 3π/2 भी जान गए। cos 3π/2 0 और sin 3π/2 -1। ठीक है ना, cos पाई भी जान गए। देखो ये दो वैल्यूज तो हम लोग पहले प्रीवियस नॉलेज से जान रहे थे, cos 0 1 और sin 0 0। फिर यहां पे cos π/2 0, sin π/2 1। अब हम लोग नया चीज क्या जाने, cos पाई -1, sin पाई 0, फिर cos 3π/2 0 और sin 3π/2 -1। अच्छा, अब यहां से हम लोग फिर रोटेट करके हम यहां पे आ गए, मींस 360 डिग्री एंगल बना लिए। 360 डिग्री क्या होता, 2 पाई होता, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई और
साइन 2 पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखने में आ रहा है कि cos 0 और 2 पाई की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। और अगर हम फिर एक चक्कर लगा लिए, फिर हम क्या हो गया, 4 पाई हो गया, फिर 4 पाई पे देखेंगे, फिर रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो वैल्यूज जो इंटरवल साइन एक्स और कॉस एक्स जो रिपीट करता है वो 2 पाई के बाद क्या होता है, रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो अब हम cos 2 पाई भी जान गए 1 और sin 2 पाई भी जान गए हम 0 है। तो ये सारा चीज हम जान गए। मतलब कुछ एंगल्स हम लोग को पहले से पता था, कुछ एंगल्स हम लोग यहां पे नया जान गए। तो अब इससे देखो, अब देखो एक क्या ये चीज हम लोग नोटिस कर लिख सकते हैं कि साइन 2 पाई प्लस एक्स। अब देखो इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, थोड़ा रब करके या दूसरा मार्कर यूज कर रहे हैं। अब देखो ये जो x डिग्री है, ठीक है, अब ये पॉजिटिव पे अगर जा रहा है तो यहां से एंगल गया और यहां गया और फिर यहां आया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन 2 पाई बाई एक्स। अगर हम साइन निकाल रहे हैं उसका, तो हम साइन 2 पाई प्लस एक्स बोल सकते हैं। देखो 2 पाई और प्लस एक्स, और ये किसके बराबर है, ये इसी के बराबर तो है, साइन एक्स के बराबर। ये देखो साइन, ये जो एक्स है यही ना वैल्यू देगा, यही पॉइंट है मेरा, यहीं पे आ गया। तो यहां पे क्या हम लिख सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू हम साइन पाई लिख सकते हैं, सॉरी साइन एक्स। साइन 2 पाई प्लस एक्स को हम साइन एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई के बाद जो होता है वैल्यूज रिपीट करने लगती हैं। और ऐसे ही हम cos x को भी क्या बोल सकते हैं, cos, अगर हम 2 पाई प्लस एक्स कर रहे हैं तो इसको भी हम cos x बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखने में आया कि अगर वैल्यू मेरा साइन 2n पाई प्लस एक्स है, अगर हो सकता है n मेरा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 2 रोटेशन हो सकता है, 3 रोटेशन हो सकता है, 4 रोटेशन हो सकता है, उसके बाद भी वैल्यू मेरी क्या होगी, रिपीट करेंगे 2 पाई के बाद। अब देखो 2 पाई यहां तक गया, फिर आया 2 पाई प्लस एक्स। अगर हम 2 बार इसको कर दे तो फिर 4 पाई प्लस एक्स, 3 बार कर दे तो 6 पाई प्लस एक्स। तो हम एज अ जनरल क्या बोल सकते हैं, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये बोल सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्योंकि वैल्यू देखो मेरा या तो पॉजिटिव रहे और नेगेटिव भी उसी उस पे होगा, नेगेटिव भी रिपीट करेगा, तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स कर दिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉइंट वाले वैल्यूज छोड़ के, जो भी 1 2 3 4 और -1 -2 -3 ऐसे इनफाइनाइट तक। ऐसे ही साइन का लिख सकते हैं एकदम सेम, ऐसे ही कॉस का भी लिख सकते हैं, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये दो चीज हम अभी हम अपने फिगर से देखें, इसमें फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स लिख लो, इसमें भी लिखो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये दो चीज लिख लो, इसको नोट कर लो। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो जो जो चीज हम लोग नोटिस करते जाएंगे उसको हम ब्लॉक में अपने लिखते जाएंगे, और वो मेरा एक फॉर्मूला भी हो जाएगा। अब इसके बाद देखो,
अब देख लो साइन 0 कहां कहां है। साइन 0 मेरा साइन x मेरा देख लो 0 कहां कहां है। साइन की वैल्यू मेरी दूसरी वाली रहती है, मतलब ऑर्डिनेट रहता है कोऑर्डिनेट का। तो मींस x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उस पे मेरी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। जैसे 0 हो गया, पाई हो गया, पाई आ गया, पाई पे भी 0 है। फिर 2 पाई आया, 2 पाई पे भी 0 है। फिर एक रोटेशन जाए, 3 पाई आया तो 3 पाई पे भी 0 होता है। मींस साइन की वैल्यू साइन 0 पे भी 0, पाई पे भी 0, मतलब एक्स एक्सिस पे जहां वो एंगल चेंज होता रहेगा। देखो यहाँ पे 0 है, फिर यहां से यहां आया 180 है तो साइन 180 भी 0। फिर आया 360 पे भी 0। फिर आया 360 प्लस 180 कर लोगे तो फिर 0। तो हम देख रहे हैं 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई सारे पे 0 है। ऐसे ही सेम नेगेटिव पे भी होगा। अब देखो अगर नेगेटिव वाला देखना चाहें हम तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़े थे, इधर हम क्लॉकवाइज बढ़े, ये वैल्यू है ना, तो इसको भी अगर हम क्या बोलेंगे, माइनस पाई बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, साइन कॉस ऑफ माइनस पाई और साइन ऑफ माइनस पाई। तो माइनस पाई पे भी 0 है। ऐसे ही फिर आ जाएगा -2 पाई पे भी 0, -3 पाई पे भी 0। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लस पे भी 0, माइनस पे भी 0, प्लस पे भी 0, माइनस पे 0। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज होगी प्लस और माइनस दोनों पे 0 होगी। तो अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये लिख सकते हैं क्या, x इक्वल्स टू n पाई, और यहां पे n क्या है, वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम लोग ने ये पढ़ लिया। ऐसे ही cos x देख लो किस एक्सिस पे 0 है, cos x को देखा हमने, देखा कि y एक्सिस पे 0 है। y एक्सिस पे 0 है मींस 90 पे 0 है। फिर 270 पे 0 है। फिर ऐसे ही 3 पाई बाई 2 है, फिर पाई बाई 2 ऐड कर लो उसमें, सॉरी पाई ऐड करो तो 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2, और फिर उसमें ऐड करोगे पाई तो कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 2। ये तो पॉजिटिव था, जैसे साइन नेगेटिव के लिए दिखाए हैं वैसे ही कॉस भी नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में क्या हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो नेगेटिव के लिए भी सेम वैल्यूज होंगी, मतलब वाई एक्सिस पे ही 0 होगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज के लिए 0 हो रही है। अब ये जनरल, ये इसको हम जनरल करके क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑल ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ऑड इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1, ये ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये लिख लो, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये वैल्यूज बस हम याद किए रहेंगे और अपना जो प्रीवियस नॉलेज पढ़े हैं वो और अपग्रेड किए रहे करते हैं भी। अब एंगल्स देखो, तो अब एंगल्स में हम लोग ने 0 डिग्री देखा, अब सारा रेडियन में लिखेंगे। पाई बाय 6 देखा, पाई बाय 4 देखा, पाई बाय 3 देखा, पाई बाय 2 देखा,
इतना तो हम लोग ने पढ़ा था, 0, 30, 45, 60, 90, फिर पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। 2 पाई पे हम देखे थे कि जो 0 की वैल्यू थी वही 2 पाई की वैल्यू थी, तो हम चाहें तो 2 पाई 0 के बगल में भी लिख सकते हैं। लिख लो, ये देखो बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री इधर आ गया। 360 डिग्री में करोगे तो ये, तो अब हम बोले सारे एंगल्स हम किस में, रेडियंस में मेजर करेंगे। तो सबसे पहला है साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर कोसेक, फिर सेक। अब देख लो, साइन 0, 0, 30 हाफ, 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब साइन 180 देखो क्या होगा, 180 मेरा एक्स एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा, साइन की वैल्यू हमेशा 0, तो ये 0 हो गया। और 270 देख लो किस पे था, 270 मेरा वाई एक्सिस पे है और वाई एक्सिस के नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा वो सर्कल को याद किए रहो, क्योंकि हमेशा 180 270 ज़रूरत पड़ेगी तुम लोग को, तो सर्कल को याद कर लेना और देख लेना ये एंगल किस पे है, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे है, और उस हिसाब से कर लेना। कॉस थीटा में देख लो, ये कितना, कॉस 0 1, ठीक है, कॉस π/6 हो जाएगा मेरा √3/2, फिर 1/√2 cos 45, फिर हाफ, फिर 0। अब cos 180 देखो -1 है ना, एक्स एक्सिस पे है और माइनस साइड है तो -1, और cos 270 एक्स एक्सिस पे है और नीचे है तो 0। ठीक है, फिर tan थीटा 0 पे 0 हो जाएगा, फिर 1/√3 1√3 1/0 नॉट डिफाइंड, 0/-1 0 और -1/0 नॉट डिफाइंड, है ना। कोई भी थिंग, कोई भी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर cot थीटा 0/1 तो 1/0 हो जाएगा, क्या, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3, और ये देखो इनफाइनाइट बाय 1 है तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 0/1 है तो 1/0 इनफाइनाइट बाय 0 1 0। फिर कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट ले लो, नॉट डिफाइंड, फिर 2√2 2/√3 1 नॉट डिफाइंड और -1। फिर सेक थीटा 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड -1 नॉट डिफाइंड। तो ये तीन वैल्यू 180 270 और 360 वाला देखे हम, जो 0 का वैल्यू था वही 360 का ही वैल्यू था। तो ये अपडेट कर लिए अपने आप को, कुछ वैल्यूज हम लोग नए जान गए हैं, फिर हम अपना टेबल अपडेट कर दिए। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइडेंटिटीज भी देख लेते हैं जो हम लोग लास्ट ईयर ही पढ़े थे, इसके भी पहला क्या था, sin² x plus cos² x equals to 1 where x belongs to all real numbers। ठीक है,
अब हम इक्वेशन में अपने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये थर्ड हो जाएगा। और सेकेंड वाला था अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये 3 आइडेंटिटीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें देखो मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हम देख भी रहे हैं। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कहां से कहां तक है, 0 से 90, इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं। सेकेंड देखो क्या इसका रेंज है, 90 से 180, थर्ड 180 से 270 और फोर्थ 270 से 360। ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये रेंज। तो पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है, जितने भी रेशियोज हम लोग पढ़े हैं वो पॉजिटिव है। सेकेंड में साइन और इसका उल्टा कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव है और ऑल अदर्स नेगेटिव। साइन कोसेक को छोड़ के जो भी बच गया, कॉस बच गया, टैन बच गया, सेक बच गया, कॉट बच गया, वो सारे वैल्यूज इतने से इतने रेंज के बीच में नेगेटिव्स होंगे। अब थर्ड में देखो टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है और सबकी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है। और फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है और ऑल अदर्स नेगेटिव है। इसको कैसे हम लोग रिमेंबर किया जाए, इसको हम लिख सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। देखो ऑल साइन टैन कॉस, ऑल में तो सारा है, साइन का उल्टा कोसेक है, टैन का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है। तो कॉस सेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला याद कर लो, नेगेटिव उसको छोड़ के जितने भी होंगे सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और ये वाला आया कहां से, जो हम लोग ने शुरुआत में यूनिट सर्कल बनाया था ना, यूनिट सर्कल पे देखो क्या किया था, कुछ इस टाइप का बनाया था। तो पहले पे हम लोग क्या बोल रहे थे, मान लो ये x था तो cos x और
साइन एक्स बोल लेते हैं। और अगर इसको कोऑर्डिनेट्स हम दिखाएं तो ए और बी हो गया। सेकंड में होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए और बी। थर्ड में अगर होगा तो वैल्यू माइनस ए माइनस बी, और फोर्थ में ए और माइनस बी। तो फर्स्ट में देखो cos x भी पॉजिटिव sin x भी पॉजिटिव। जब cos x पॉजिटिव तो sec x पॉजिटिव, sin x पॉजिटिव तो cosec x पॉजिटिव, और tan इन दोनों का रेशियो होता है, दोनों पॉजिटिव तो tan x भी पॉजिटिव, और cot x tan x का उल्टा होता है तो वो भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। सेकंड में देखो cos x नेगेटिव और sin x पॉजिटिव, तो sin x पॉजिटिव तो cosec x पॉजिटिव, cos x नेगेटिव तो sec x नेगेटिव, और tan का रेशियो होता है तो sin x बाई cos x नेगेटिव है तो tan x भी नेगेटिव और cot x भी नेगेटिव। तो यहां से आया, यहां से देख रहे हो ना sin और cosec। ऐसे ही थर्ड और ऐसे ही फोर्थ हम कर लेंगे, ठीक है। तो कहां से आया था ये चीज, ये वहीं से आया है, ठीक है। जो हम साइन कन्वेंशंस कर रहे हैं ये वही यूनिट सर्कल से आया था, ठीक है। तो इज इट क्लियर? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो, अब साइन कन्वेंशन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम एक एग्जांपल से देख रहे हैं। कह रहा है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ cos x इक्वल्स टू -12/13 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब x देख लो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला है, इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो करते हैं। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब cos x के छोड़ के जो है कौन कौन से हैं, sin x, मेरा जो भी 5 बचे वो। तो सबसे पहले अगर हम sin x देखें तो एक रिलेशन हम लोग ने पढ़ा है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, और sin x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये ध्यान में रखना, प्लस माइनस होता है हमेशा। अब cos x मेरा -12/13 है तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, स्क्वायर 144/169। तो इसको कर लो, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 144/169। 169 माइनस 144 कितना हो गया, 25/169, और ये कितना हो गया मेरा, प्लस माइनस 5/13। अब प्लस और माइनस दोनों है। अब बड़ा कंफ्यूजन है कि हम प्लस लिखे कि माइनस लिखे। इसी की वजह से साइन कन्वेंशन, और यहाँ पे एक हिंट दिया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है मेरा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहता है और जितने भी रहते हैं नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ से हम पॉजिटिव वाला साइन हटा देंगे और नेगेटिव वाला करेंगे, क्योंकि साइन भी मेरा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो साइन निकाल लिए। अब साइन निकाले तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक भी निकल जाएगा, कोसेक x कितना हो जाएगा, -13/5। सेक x क्या हो जाएगा, सेक x क्या हो जाएगा, -13/12। ये हो गया। अब हमको tan और cot निकालना है। tan और cot जब sin और cos मिल गए तो tan x कितना हो जाएगा, sin x बाई cos x। sin x कितना था, -5/13, और cos x -12/13। 13 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/12। और देख रहे हो पॉजिटिव आया है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी है पॉजिटिव। और cot x क्या हो जाएगा, tan x का उल्टा, तो 12/5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन पे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये आपके एक्सरसाइज में दिया है, ठीक है। इसको हम
लाइव क्लास आके इनको सॉल्व करा देंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग मूव करते हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हम लोग का लास्ट है इस इंट्रोडक्शन पार्ट का। इसमें हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, और इसका डोमेन एंड रेंज निकालेंगे, सबका सेपरेटली। तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। जीरो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, फिर ऐसे इधर माइनस पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 माइनस 2। और साइन का हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 रहता है, तो मीन्स 1 और -1। अब देख लो साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 90 1, साइन 180 0, है ना। फिर साइन 270 -1 और फिर 0, 2 पाई फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट रहता है। तो ऐसे ही इधर भी हो जाएगा, -1 0 +1 फिर 0। ठीक है, तो साइन का जो ग्राफ बना कंटिन्यूअस है, ठीक है, वो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हम इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। एक इसका और स्पेशलिटी देखते हैं कि जो साइन का ग्राफ है वो देखो कि यहां से चल के यहां आया, फिर यहां पे आया, और फिर यहां से देखो रिपीट करने लगेगा, यही चीज फिर से रिपीट करने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही इधर भी देखो, यहां से पूरा यहां आ रहा है, अब यहां से फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही जाने लगेगा, तो यहां से रिपीट करने लगेगा। तो इंटरवल इसका रिपीटेशन का देखो 2 पाई है, ऐसे ही इसका भी 2 पाई। तो साइन का जो रेपिटेशन है जो हम बता रहे थे वो क्या है, इंटरवल 2 पाई, पूरा एक रोटेट कर लेगा, फिर से वही वैल्यू आने लगेगी। तो साइन के रेपिटेशन 2 पाई इंटरवल पे होते हैं। अब इसका हम डोमेन देखते हैं और रेंज देखते हैं। डोमेन के लिए हम लोग एक्स एक्सिस चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस के देख लो सारे वैल्यूज पे डिफाइन है कि फंक्शन की नहीं। अब कोई भी वैल्यू एक्स पे ले लो, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग डिफाइन है। अब देखो सारे वैल्यूज पे अलग अलग है, मतलब यूनिक इमेज है, तो इसलिए हम फंक्शन बोलते हैं। और डोमेन निकालने के लिए हम देख लो एक्स एक्सिस चेक करेंगे, एक्स एक्सिस के सारे वैल्यूज पे डिफाइन है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन इसका क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज अब चेक करेंगे, रेंज पे हम वाई एक्सिस चेक करते हैं। और वाई एक्सिस पे देख लो कहां से कहां वैल्यू आ रहा है, 1 से -1 से 1 पे, तो -1 to 1। और देख लो इन दोनों पे वैल्यू भी है मेरा, तो क्लोज इंटरवल। ये हो गया इसका डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग cos x पे। cos x का ग्राफ देखते हैं। 0 पे वैल्यू 1 होती है, फिर 90 पे 0, फिर 180 पे -1, फिर 270 पे फिर 0, 2 पाई पे फिर 1, ऐसे ही इधर -90 पे 0। ठीक है,
फिर cos ऑफ माइनस पाई है ना, अब माइनस पाई पे क्या हो जाएगा, वैल्यूज फिर आएंगी माइनस वाई और फिर 0 फिर पॉजिटिव। तो इसका देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, और ऐसे इधर भी होगा। ये हो रहा है। अब इसका भी अगर हम पीरियड देखें रेपिटेशन का, तो यहां से अगर ये चल रहा है तो फिर देखो यहां ऐसे आ जाएगा, मींस इसका भी इंटरवल जो है वो 2 पाई इंटरवल पे है रेपिटेशन। इसका भी देखो इधर से इधर और फिर रेपिटेशन हो जाएगा, तो 2 पाई पे इंटरवल पे रेपिटेशन है। अब डोमेन देखते हैं, डोमेन फिर वही सेम, एक्स एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस के सारे वैल्यूज पे है मेरा फंक्शन डिफाइंड, तो डोमेन हो गया मेरा आर। रेंज, रेंज ये भी देख लो -1 से 1 के बीच में और क्लोज इंटरवल, तो राइट द डोमेन एंड रेंज। और ये वैल्यूज कहाँ से कर रहे हैं, देख रहे हो ना, अभी हम लोग वैल्यूज तो पढ़े ही थे। और चाहो अगर ग्राफ पेपर पे इसको और अच्छे से ड्रॉ करना चाहो तो इसके बीच में देखो मेरा 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, और अच्छे से वैल्यूज रखोगे तो बहुत और अच्छा ग्राफ आएगा। अभी तो फिलहाल विदाउट ग्राफ पेपर बना रहे हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट ग्राफ देखो, कोसेक एक्स का ग्राफ है। अब तुम लोग पूछोगे कि ये तो हम लोग अभी हम साइन का पढ़े हैं, और ये सर साइन का क्यों बना दिया आप लोग आपने। तो अब इसको देखो, साइन का इसलिए बनाए कि कोसेक एक्स जो है वो साइन एक्स का ही क्या है, अपोजिट है। और फंक्शन देखो, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स होगा, तो जहां जहां फंक्शन 0 होगा वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, जहां साइन एक्स 0 होगा वहां पे फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा। अब देखो कहां कहां 0 है, जहां जहां 0 है वहां पे एक डॉटेड लाइन बना लो, क्योंकि वहां पे कोसेक का फंक्शन डिफाइंड नहीं है। देखो बेटा ये इंटरवल और सारा सेम रहेगा, एक्चुअली अभी ग्राफ पे नहीं है तो इसलिए ऐसे। तो यहां फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है, तो हम डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखो, और इसको भी डॉटेड कर लेंगे क्योंकि 0 पे भी साइन 0 है ना, तो 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, सारे पे क्लीन करके। अब उसके बाद कुछ इस टाइप का खींच दो इसको, इस लाइन को देखो टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट तक ऐसे ही जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन है इसको टच नहीं करेगा, कहीं भी टच कर रहा हो तो उसको हटा देना। ये भी ऐसे ही, ठीक है। तो ये इसको अगर हम
रब कर दे ब्लू वाला पार्ट। तो ये हो गया मेरा कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, जो ग्रीन वाला है। अब इसका देखते हैं हम कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। तो फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ और अब देखते हैं इसका डोमेन एंड रेंज। तो यहां साइड में रब कर ले रहे हैं। डोमेन देखो, डोमेन मेरा एक्स एक्सिस पे है। अब एक्स एक्सिस पे कहाँ नहीं डिफाइंड है? देखो ऑल रियल नंबर्स है, अब हमको कुछ माइनस तो करना पड़ेगा। और माइनस क्या कर दे, एन पाई है, एन पाई पे हम बताए थे साइन एक्स वही जीरो होता है। जहां साइन एक्स जीरो होगा वहां पे कोसेक एक्स नहीं डिफाइन होगा। तो आर माइनस एन पाई लिख सकते हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये डोमेन हो गया। अब इसका रेंज देख लो, रेंज क्या होगा, रेंज वाई एक्सिस पे है। तो अब ये देख लो यहां से है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, और यूनियन फिर 1 से इनफाइनाइट। इसके बीच में नहीं है, वैल्यूज डिफाइन नहीं है। तो यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो pause the video to note it down. Write the domain and range of the cosec x function. sec x का बनाते हैं। sec x का बनाने के लिए पहले हम लोग को cos x, जैसे हम cosec x बनाए थे वैसे ही हम लोग cos x बना लेते हैं पहले। इसका कैसे ले गए थे हम लोग, -π/2 -π -3π/2 -2π, -1 था। ठीक है, इस टाइप से था। अब sec x क्या होता है, 1/cos x। अब जहां cos x मेरा 0 होगा तो वहां फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा। और ऑड मल्टीपल्स पे हम जान रहे हैं होता है, तो 1 पे कर देते हैं, 3 पे कर देते हैं, और फिर उधर है ऐसे ही इधर -π/2 -3π/2। ये हो गया, इस पे फंक्शन नहीं डिफाइंड है मेरा। अब इतने रेंज पे जैसे हम उस फंक्शन को अपना क्या किए थे, उल्टा बनाए थे ना, तो यहां से ये भी टच नहीं होगा, इनफाइनाइट तक ये ऐसे ही जाएगा विदाउट टचिंग। ठीक है, टच नहीं होगा। और ऐसे ही ये भी होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो। तो फिर हम अपने ब्लू वाले को रब कर देते हैं। ये हो गया मेरा cos x का sec x का ग्राफ। अब इसका डोमेन एंड रेंज बता देते हैं। डोमेन क्या हो गया, अब डोमेन देखो किस पे नहीं डिफाइन है, ऑड मल्टीपल्स पे नहीं डिफाइन है। तो ऑल आर में से हम क्या माइनस कर दें, 2n+1
पाई बाय 2 पे, इस पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, ठीक है। जिस पे इस पे cos x नहीं डिफाइन, उस पे फंक्शन ही अपना sec x नहीं डिफाइन है। और रेंज क्या है मेरा, फिर -1 से, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो राइट इट डाउन। हम लोग चलते हैं y इक्वल्स टू अपने tan x के फंक्शन पे। tan x पे देखते हैं कि ग्राफ कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि tan x मेरा क्या होता है। देखो tan x होता है sin x बाय cos x। तो जहाँ cos x नहीं डिफाइन है वहाँ पे tan x नहीं डिफाइन होगा। अब cos x देखो कहाँ का नहीं डिफाइन है। cos x मेरा किस पे नहीं डिफाइन होगा। डिफाइन होने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू 0 हो जाए। 0 कहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको tan x देख लो कहाँ नहीं डिफाइन है। ऑड मल्टीपल्स पे नहीं डिफाइन है, जहां 0 हो जाएगा। ऑड मल्टीपल्स क्या हो गया, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, क्यों पाई, लड़ाऊ बनती है। अब y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ करते हैं। tan x देखो कहाँ वैल्यूज नहीं डिफाइन है, जहाँ ऑड मल्टीपल्स पे, जहाँ cos x 0 होगा। 90, फिर 3 पाई बाई 2, फिर -3 पाई बाई 2, फिर सॉरी -पाई बाई 2, फिर -3 पाई बाई 2। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कुछ इस टाइप से। इसके 0 पे देखो वैल्यू tan 0 0 होगा, तो कुछ इस टाइप का बनता है। ये टच नहीं होगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही इधर भी। ठीक है, ऐसे ही इधर भी जाएगा। ऐसे ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन देख लेते हैं, किस पे नहीं डिफाइन है। पूरे रियल नंबर्स में से किसके हटाए, ऑड मल्टीपल्स हटा दे। जहां cos x 0 वहीं पे फंक्शन नहीं डिफाइन, तो cos x इसी पे 0 होता है। तो इसमें से हम अगर हम ये डिलीट कर दे तो सारे पे फंक्शन डिफाइंड है। और रेंज पे y एक्सिस देखो, y एक्सिस पे देख रहे हैं सारे पे डिफाइंड है, कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जिसपे फंक्शन नहीं है। तो रेंज पूरा ऑल रियल नंबर्स। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं y इक्वल्स टू cot x। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 माइनस और -2 पाई। अब इस पे देख लेते हैं कहाँ पहले cot x फंक्शन नहीं डिफाइंड है। cot x क्या होता है, cos x बाई sin x। जहाँ sin x 0 वहाँ फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा, तो sin x को 0 नहीं होना चाहिए। तो मीन्स एक तो एक्सेस 0 हो जाएगा, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। पाई 2 पाई, यहाँ फंक्शन जहाँ डॉटेड लाइन है वहाँ फंक्शन नहीं डिफाइंड है। फिर -पाई -2 पाई, और
ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन 90 पे देखो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन थोड़ा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में देख लो ऐसे ऐसे ही ऐसे शेप बनेगा। ठीक है, अब इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन क्या है, जहां जहां sin x 0 वहां पे फंक्शन नहीं डिफाइन, तो ऑल r में से n पाई माइनस कर ले, n पाई पे ही क्या होता है मेरा फंक्शन, साइन हमेशा 0 रहता है, तो इसमें फंक्शन नहीं डिफाइन है। तो r में से ऑल रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर ले, n पाई माइनस कर ले, ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया, रेंज ऑल रियल नंबर्स देख लो, y पे y एक्सेस पे सारे पे मेरा फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इस सेक्शंस पे देख लो, हम लोग एंगल्स पढ़े, कुछ एंगल्स हम लोग ने जैसे साइन पाई, कॉस पाई, जो पाई वैल्यू थी 3 पाई बाई 2 और साइन 2 पाई मीन्स 2 पाई एंगल, ये हम लोग ने नया पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने फिर साइन एक्स इक्वल्स टू 0, अब देखें कि साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ 0 होता है। साइन एक्स मेरा n पाई पे था और कॉस एक्स 2n+1 पाई बाई 2 पे था। और उसके साथ एक और नोट हम लोग ने लिखा कि जब 2n के साथ एंगल दिया जा रहा है तो वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, तो हम लोग ने देखा क्या, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये देखा। फिर साइन कन्वेंशंस देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में कॉस और टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, और सारे नेगेटिव थे। साइन कन्वेंशंस देखे, फिर उस पर एक क्वेश्चन किया हम लोग ने, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जितने फंक्शंस थे उसके हम लोग ने ग्राफ देखे। ग्राफ के लिए हम लोग ने उनका डोमेन और रेंज भी निकाला, बिकॉज जब एक बार फंक्शन हम लोग ने डिफाइन कर दिया तो हम लोग ने डोमेन और रेंज भी पढ़ा था फॉर फंक्शन, तो डोमेन एंड रेंज निकाला। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.2। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और उसके सॉल्यूशंस हम लोग लाइव आके डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।